हेलो नस्लिहान मैडम, मैं बर्मा मैडम की क्लिनिक से उनकी रिसेप्शनिस्ट बात कर रही हूँ। हॉस्पिटल आई थी? अच्छा, आज शबनम मैडम यहाँ आई थी चेकअप के लिए। वो अपना मोबाइल जल्दी जल्दी में यहीं भूल गई हैं। क्या आप किसी को भेज सकती हैं? ठीक है, मैं भेजती हूँ। शबनम क्या अपना मुआयना करवाने के लिए आई थी? जी हाँ, शायद वो आपको कोई खुशखबरी सुनाने वाली हैं, लेकिन वो अपना मोबाइल यहीं भूल गई हैं। प्लीज आप किसी को भेज दीजिएगा। ठीक है, मैं गाड़ी भेजती हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं अपना फोन भूल गई थी, क्या यहीं पर है? जी यहीं है, लेकिन अभी। आपका शुक्रिया। शबनम मैडम, हाँ, बहुत मुबारक हो। हम शुरू से हिम्मत से काम लेंगे, कहा था ना हमने। तुम ऐसे हार नहीं मान सकते। मैं हार गया हूँ असरा, मेरी मॉम जीत गई हैं। हमें ये भी पता था कि ऐसा होगा, और वो क्लब खरीद भी लेते तो क्या, वो ऐसे ही उलझी रहती ना हमसे। लेकिन कम से कम कुछ पैसे तो थे, हम हमारी मॉम के मोहताज ना होते। अब हम कैसे रहेंगे? काम करेंगे। खुदा के लिए ऐसा मत बोलो, हमारा तो घर भी नहीं है, हम कहाँ रहेंगे? तुमने जब मुझसे पूछा था कि मैं तुम्हारा मुफलिसी में साथ दूंगी, तो मैंने हाँ कहा था। मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। नहीं दे सकता तो मैं ऐसी जिंदगी। तुम मेरी छोड़ो, तुम मेरा इस मुफलिसी की जिंदगी में साथ दोगे या नहीं? मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। दे सकते हो। नहीं दे सकता। कहाँ जा रहे हो? थोड़ी देर बाहर घूमूंगा। मैं भी आती हूँ, साथ बॉस्फोरस चलते हैं। मुझे अकेले रहकर सोचना होगा। क्या तुम मुझसे शादी करके पछता रहे हो? दोबारा कभी ऐसी बात नहीं पूछना, ठीक है? मैं तुमसे शादी करके बहुत खुश हूं, मुझे बस कुछ हल ढूंढना होगा। ठीक है। हेलो ज़ैनब, कैसी हो? हेलो शबनम साहिबा, जान साहब ने शादी कर ली है। जान की शादी हो गई? लेकिन कब और किसके साथ? क्या आपको नहीं मालूम? कल हुई है शादी, अजरा नाम की लड़की के साथ। मुबारक हो आपको। आपका बहुत शुक्रिया। ओके, हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे। मैं जरा अपनी गाड़ी ले सकता हूं? हेलो जान, अजरा से शादी कर ली और जरूरी नहीं समझा कि बताओ मुझे? शबनम प्लीज। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या हर जगह सपोर्ट नहीं किया तुम्हें मैंने? शबनम मैं इस वक्त गुस्से में हूं, मैं बात नहीं कर सकूंगा। लेकिन क्यों जान, क्यों गुस्से में हो? कम से कम बताओ मुझे, या फिर मिलने के लिए कुछ प्लान करो। फेस टू फेस बात कर लेंगे, ठीक है शबनम? आज मैं सारे हिसाब बंद कर रहा हूँ अब्बू। आपने जो गंदगी मेरे लिए विरासत के तौर पे छोड़ी है, आज उस सबको ख़त्म कर रहा हूँ मैं आपको उस तरह से याद नहीं करना चाहता, लेकिन आपने मेरे लिए जो छोड़ा है उसने हमेशा मुझे गम ही दिए हैं। मैं सब कुछ छोड़कर एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। मैं आपकी तरह नहीं रहूँगा अब्बू। आप सुन रहे हैं ना? मैं आपकी तरह नहीं बनूंगा।
एक बच्चे को उसके बाप के बगैर नहीं छोड़ूंगा मैं। मुझसे प्यार करने वाले को आधे रास्ते में नहीं छोड़ूंगा। चाहे जो कुछ भी हुआ हो, मैं उससे माफ़ी मांगकर उसे बताऊंगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। मोबाइल डॉक्टर के पास ना भूलती तो मुझे कभी ना पता चलता वो प्रेग्नेंट है। यकीन नहीं हो रहा। करीम तो बहुत ही घिनौना आदमी निकला नस्लिहान। देखो मेरी बात सुनो, अगर शबनम ने बच्चे को जन्म दे दिया तो फिर इस जायदाद का करीम भी हिस्सेदार बन जाएगा और शबनम की परवाह तक नहीं करेगा वो। हाँ हाँ, उसकी नीयत भी यही है, लेकिन मुझे इन चीजों की कोई परवाह नहीं सदफ। मेरे लिए शबनम की सेहत अहम है। सलीम साहब ने भी सख्ती से मना किया है, काफी दफा मना किया है कि तुम प्रेग्नेंट नहीं होगी, एक छोटे से इन्फेक्शन से भी। अल्लाह, मैं तो सोचना भी नहीं चाहती। देखो हम दोनों को सुकून और आराम से इस बारे में बात करनी होगी। चलो अब मैं बंद कर रही हूँ। क्या काम है तुम्हारा यहाँ पर? तुम्हें क्या बात समझ नहीं आ रही? खुद के लिए मुसीबत खड़ी करना चाहती हो? अजरा, मैं तुम्हें रुकने के लिए कह रही हूँ, मैं सिक्योरिटी बुला लूंगी। सिक्योरिटी कॉल करें फौरन। बाद में कॉल करूंगी। मैं माफी चाहती हूँ नस्लिहान मैडम, मैं रोक नहीं सकी। सिक्योरिटी बुला ली है, वो आ रहे हैं। कोई जरूरत नहीं, एजे बाहर वेट करो। लेकिन अभी तो जैसा प्लान किया वैसा नहीं हुआ। अमीरों वाली जिंदगी गुजारने के लिए जान से शादी की, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा अजरा। मैं ये नहीं होने दूंगी। आपको कैसे पता कि मैं क्या चाहती हूँ? अक्लमंदी है यहाँ आना। इतनी देर पैसों के बगैर जीने से तो अच्छा है तुम अपने पैसे लेके चली जाओ। तलाक के लिए कितने पैसे चाहिए? मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगी, जरा भी बार्गेनिंग नहीं करूंगी, लेकिन तुम भी कल ही तलाक के लिए केस करोगी और कुछ भी नहीं कहोगी। आपको क्या लगता है कि मुझे पैसे चाहिए? पता नहीं, और क्या हो सकता है। अगर मुझे पैसे चाहिए ही होते तो मैं शादी का एग्रीमेंट साइन करके आपको नहीं भेजती। मैं समझी नहीं। मैं जान से प्यार करती हूँ, उससे इतना प्यार करती हूँ कि मैं उसके लिए उसकी जिंदगी से निकल जाऊंगी ताकि आप उसे तकलीफ ना दें। हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हम दोनों हिम्मत से काम लेंगे, लेकिन नजर आ रहा है कि उससे मेरी वजह से सिर्फ नुकसान हो रहा है। आप फिक्र ना करें, मैं आपको और आपकी फैमिली को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। रुक जाओ, तुमने शादी का एग्रीमेंट साइन किया था? यानी तुम अपनी शादी के तमाम हुकूक से पीछे हट गई हो? जी, एग्रीमेंट भिजवाया था। कहाँ भिजवाया था? होल्डिंग में। किसे भेजा था, किसके जरिए? जान, मेरी जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि मैं नहीं चाहती कि हम पर आगे चल के जो मुसीबतें आनी हैं उनका तुम सामना करो। मैं मुश्किल जिंदगी गुजार सकती हूँ क्योंकि मुझे आदत है, लेकिन तुम ये नहीं कर सकते। तुम्हारी मॉम हमें खुश नहीं रहने देंगी। तुम मेरे लिए तमाम मुश्किलों का सामना करोगे, लेकिन जैसे जैसे तुम ये मुसीबतें झेलोगे तुम्हारा मेरे लिए प्यार कम हो जाएगा और आखिर में खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे हमेशा प्यार से और खुशी से याद करो। तुम बस ये जान लो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। अजरा, काश तुम मेरे साथ ये ना करती। जी बोले नस्लिहान मैडम, कोई काम था आपको? लिफाफा कहाँ है? मैं समझी नहीं। दराज में रखा लिफाफा मुझे दो।
उसमें मेरी पर्सनल चीजें मौजूद हैं। मैंने कहा खोलो। एजे साहब, आपको किसी ने लिफाफे को छुपाते हुए देख लिया है। बेहतर है कि चाबी दें हमें। इसका सामान इकट्ठा करने में मदद करें और इस बात का खास ख्याल रखना कि दोबारा ये इस बिल्डिंग में कदम न रखे। ठीक है मैडम। एजे साहबा, आप जा सकते हैं। सदफ, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं तो अपने बच्चों की जिंदगी में हमेशा खुशियां लाने की कोशिश करती रही, लेकिन मैं तो उनकी जिंदगी अंधेरों में ही धकेल रही थी। नेस्लिहान, तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं, लेकिन बात बहुत दूर तक पहुंच गई है। मेरे ख्याल से तुम्हें शबनम की खुशी के लिए करीम को माफ कर देना चाहिए। माफ कर दूं? तुम दोनों को एक ही नजरिए से देखती हो सदफ। उसने अच्छी तरह जानते हुए मेरी बेटी को प्रेग्नेंट कर दिया कि उसकी जान को खतरा है। शबनम, तुमने ये अपने साथ कैसे कर लिया? डॉक्टर वर्मा ने बताया ना। क्या फर्क पड़ता है किसने बताया? तुम्हारी सेहत सबसे अहम है। हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं? बात जरूर करेंगे। बैठो यहाँ। बेटे, इस बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। मॉम, आप खुद को मत थकाएं। मैं पैदा करूंगी। चाहे तुम्हारी जान चली जाए। जी, चाहे जो भी हो जाए, मैं इसे पैदा करूंगी मॉम। अगर तुम्हें कुछ हो गया ना, मैं करीम को अपने हाथों से मार दूंगी। करीम का कोई कसूर नहीं है। मैं खुद ही प्रेग्नेंट होना चाहती थी। इतनी अकेली हो गई थी कि अपने जिस्म का हिस्सा चाहती थी। नहीं हो सकता। जानबूझकर अपनी जिंदगी को खतरे में नहीं डालोगी। मॉम, मेरी जिंदगी को कोई खतरा नहीं है, आप फिक्र मत करें। हमें इस बारे में और बात नहीं करना चाहिए। और बहुत सी अहम बातें हैं जो हमें करनी है। अजरा और जान के साथ जो कुछ हो रहा है वो। मुझे अफसोस है अब्बू, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बाद मेरे दिल में कोई अच्छे जज्बात नहीं रहे। हम दोनों का एक ही सेंट्रल पॉइंट है ना। मैं तो अभी तक हम दोनों को भाई नहीं मानता। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? ये मेरे भी बाप की कब्र है। खैर, उसका हिसाब तो पूरा हो गया, मगर अभी तक तुम्हारा हिसाब करना बाकी है। मेरा तुम्हारे साथ कोई मसला नहीं है। उधार भी चुका दिया है और वो सजा भी काट ली जिसकी मुझे जरा खबर नहीं थी। ठीक कह रहे हो, उधार भी चुका दिया, पर मेरे इतने साल अकेले गुजारे हुए तुम्हारे उन सालों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? जब तक मेरी मुश्किलों को महसूस नहीं कर लेते, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। उस चीज का कसूरवार मैं नहीं। कितनी अजीब बात है ना। मैं भी नहीं। देखो, मैंने हर किसी का हिसाब पूरा कर दिया है। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। मैं अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करूंगा। चुप करो। तुम अपने बाप की कब्र के सामने खड़े होकर झूठ बोल रहे हो? अगर तुम मर्द हो तो ये मसला अभी खत्म कर दो। आओ, मारो मुझे। हम अब्बू की कब्र के सामने हैं, पूरी बात। आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे? बताओ मुझे। मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। फजूल में ये रिक्वेस्ट ना करो। तो फिर कभी मेरे सामने मत आना, समझे तुम? तुम्हें पता है तुम हमेशा गलती करते हो। तुम्हें लगता है तुम खुद ये खेल रचा रहे हो, लेकिन तुम्हें धोखा होता है। मैं अपनी जिंदगी को लेने जा रहा हूं अब्दुर्रहमान। प्लीज दोबारा कभी मेरे सामने मत आना, वरना नतीजा बहुत बुरा होगा।
ये बिल्कुल आप पर गया रजा साहब। ये समझता है हर मसले से ये जान छुड़ा लेगा, लेकिन इसको धोखा हो रहा है। हमें अपनी जिंदगी की खुशी के लिए और कितनी कीमत चुकानी होगी आपको, समझ नहीं आ रही। खुश रहने के लिए और कितने दुख सहना होंगे आपके हाथों हमें। मैंने ये सब तुम दोनों की भलाई के लिए किया बेटे। अब क्या आप खुश हैं? क्या आप अपने बच्चों को उदास करके खुश रह सकती हैं? आजरा ने मुझे छोड़ दिया है। आप ये सब क्यों कर रही हैं? उसने शादी का एग्रीमेंट साइन कर दिया है। उसकी नीयत वो नहीं थी जो मैं समझी। अब तुम दोनों जैसे खुश हो वैसे ही रहो, मैं बीच में नहीं पड़ूंगी। उसने मुझे जो शादी का एग्रीमेंट भेजा है उसके मुताबिक तो ना तो शादीशुदा होने के दौरान ना ही तलाक के बाद तुमसे कुछ मांग रही है। अजरा के बारे में भी आपको धोखा ही हुआ है मॉम। मैं मानती हूँ मुझे धोखा हुआ है। उसने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? अब तुम दोनों को अपनी खुशी से रोकना चाहती हूँ। तुम दोनों यहाँ रह सकते हो। मॉम, ये कोई नया खेल तो नहीं है ना? नहीं, ये कोई खेल नहीं है। भूला जा सकता है, जैसे करीम भूल गया वैसे जान भी भूल जाएगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि ये सब होने के बाद अब कोई मेरी वजह से उदास हो। कुछ नहीं होना तो ना हो। करीम के साथ इतनी कोशिशें की हैं हमने वैसे भी। जान, हजरा मेरी जान, मैं अपनी बीवी को लेने आया हूँ। जान, मैं तुम्हें दुख और तंगी के अलावा कुछ नहीं दे सकती। इसरार मत करो। हजरा, तुम जिस चीज को हाथ लगाते हो वो ठीक हो जाती है, और अभी भी खुद को मुझसे छुपा रही हो ना। तुम मेरी वजह से अपना सब कुछ खो रहे हो। अगर तुमने मुझे ठुकरा दिया तो मैं सब कुछ खो दूंगा। चलो हम घर चल रहे हैं। घर? मॉम इंतजार कर रही हैं। बोले मॉम, हम सुन रहे हैं। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोचा अजरा। मैं तुम दोनों की उदासी का सबब नहीं बनना चाहती, लेकिन जब तुम दोनों के भी बच्चे होंगे तब तुम मुझे सच्चा मानोगे। माँ बनना ऐसा ही होता है। जब हम एक साथ हैं तो और किसी चीज की अहमियत नहीं। मैं बहुत खुश हूँ। तुम दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। खुश आमदीद। अब तो हम शादी का फंक्शन भी कर लेंगे, है ना? अगर आपकी मर्जी होगी तो। अपने आप को संभालो, तुम ठीक हो। शबनम कहाँ है? अजरा, मुबारक हो। मुझे खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। करीम सुनेगा तो वो भी बहुत खुश होगा। जरा देखूं तो तुम्हें बहुत ही प्यारी लग रही हो तुम। तुम भी अच्छी लग रही हो। बैठो ना। शबनम, तुम ठीक हो? ठीक हूँ, बस थोड़ी सी वॉमिटिंग हो रही है मुझे। ठंड लग गई है क्या तुम्हें? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी कोई और ही वजह है। शबनम, हमने ये फैसला नहीं किया है। मॉम, हम बहस नहीं करेंगे, बात हो चुकी है हमारे दरमियान। क्या हुआ? इसे नहीं बताया ना? शबनम प्रेग्नेंट है। शबनम प्रेग्नेंट होना तुम्हारे लिए कितना रिस्की है तुम्हें भी पता है ना। लेकिन मैं माँ बनना चाहती हूँ।
ये कोई खेल नहीं है। तुम अकेले ये फैसला नहीं कर सकती हो। फैसला कर सकती हूँ मैं। अब तुम एक अकेली औरत हो। मैं अकेली नहीं हूँ। मैंने दोबारा करीम के साथ शुरुआत करने का फैसला कर लिया है। अच्छा, मॉम, ये सब होने के बाद हमें भी खुद के लिए फैसला लेने की इजाजत दे जरा। मॉम, मैं हैंडल कर सकती हूँ। प्लीज करीम से कुछ मत कहिएगा। मैडम, करीम साहब आए हैं। मेरी जान, जल्दी से आओ, तुम्हें कुछ बताना है। अजरा और जान को मुबारकबाद दो। बताए बगैर शादी कर ली है इन्होंने। मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। मुबारक हो। शुक्रिया, तुम दोनों को भी मुबारक हो। चलो चलते हैं हम। करीम, पता नहीं तुम्हें माफ कर सकती हूँ या नहीं। शबनम के किए हुए फैसलों की इज्जत तो करनी होगी। प्रेगनेंसी का मसला यहाँ पर खत्म नहीं हुआ। हम दोबारा बात करेंगे। मैं अपनी बीवी के साथ हूँ। मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं शबनम और अपने बच्चे को कितना प्यार करता हूँ। मैं चाहती हूँ कि अब हम सब साथ रहें। सच कहो तो तुम लोगों की खुशी में ही मेरी खुशी है। फैमिली की दावत और मुझे किसी ने नहीं बुलाया। मुबारकबाद देने आया हूं और तुम्हारा हालचाल पूछने। करीम, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं भी इसी फैमिली का हूं। आप करीम के कजिन हैं ना? मोहतरमा, मैं इसी फैमिली का राजदार हूं। करीम, ये क्या कह रहा है? किस राज की बात कर रहे हो? तुम कुछ नहीं कहोगे और यहाँ से फौरन जाओगे। मैं कहीं नहीं जा रहा। अगर कोई मसला है तो ये बाद में हल कर लेना। आज हमारा खास दिन है। मैं इसे और भी खास बनाने आया हूं। मैं अपने सगे भाई को मुबारकबाद देने आया हूं। तुम्हारा भाई? ये आदमी क्या कह रहा है करीम? ये कैसी हरकत है? मेरा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। दफा हो जाओ यहाँ से। गुस्से से कोई फायदा नहीं। आप ये क्या कर रहे हैं? पागल हो गए हो क्या तुम? मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या मसला है, लेकिन इस वक्त यहाँ से निकल जाओ। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। मैं यहाँ तुम लोगों की मदद करने आया हूं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? फैमिली में झूठ नहीं बोले जाते ना। मैं यहाँ पे तुम लोगों को एक झूठ से बचाने आया हूं। कौन सा झूठ? क्या बक रहे हो तुम? चलो, तुम लोग जल्दी से बताना शुरू करो या मैं बताऊं। करीम, क्या बोल रहा है ये शख्स? बोलो करीम। तुम तो मेरी जान ले सकते थे, लेकिन तुमने मेरी खुशियां छीनी चाही। मैंने तुम्हें कहा था। मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। क्या करोगे तुम? वही जो पहले कर देना चाहिए था। करीम, 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 छोड़ दो उसे। करीम, तुम हट जाओ। नहीं शबनम, कोई मदद करो, कोई एम्बुलेंस बुलाओ। शबनम, मेरी शबनम को बचाओ।
जल्दी करो, एम्बुलेंस बुलाओ, मेरी मदद करो। बेटे बेटे प्लीज अपनी आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो बेटे, प्लीज प्लीज आंखें खोलो बेटे, मेरी बेटी आंखें खोलो। शबनम 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 मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बेटी, मेरी शबनम। हमें क्या हुआ अज़रा? शबनम के बाद क्या तुमने भी मुझे छोड़ दिया है? हमने ये सब झूठ पर बनाया था। पर हमारा प्यार सच्चा था। नहीं था, तुमने ही सच बनाया था। मुझे तो ऐसा लगता है मैं सब कुछ खो चुका हूं। वापस आ जाओ। नहीं आ सकती। ठीक है, लेकिन क्यों? मैं तुमसे और झूठ नहीं बोलना चाहती। जो होना था वो हुआ, अब हम दोबारा शुरू करते हैं। भूल नहीं सकते, पर मैंने बहुत कोशिश की। झूठ के ऊपर एक और जिंदगी नहीं बना सकती मैं। तुम्हें याद है, तुमने पूछा था करीम मेरा क्या लगता है? हाँ। करीम मेरा लवर था।
शबनम से शादी करने के लिए उसे मैंने कहा था। क्या कह रही हो तुम? इन सब की कसूरवार मैं। तुम झूठ बोल रही हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ। हुआ है, अफसोस है कि हुआ। लेकिन तुमसे मैंने सच्चा प्यार किया था। तुम अब सब कुछ दोबारा शुरू करने के लिए कह रहे हो, लेकिन तुम अगर ये सब भूल भी जाओ तो मेरे लिए इसे भुलाना नामुमकिन होगा। चली जाओ यहाँ से। आई एम सॉरी। खेल और झूठ से बनाई हुई खुशियां कागज से बनाए हुए किले की तरह होती हैं, जो आखिर में टूट ही जाती हैं। इश्क प्यार करने वाले, दिल से प्यार करने वाले, सच्चे होने वालों का होता है। इश्क जन्नत की जुबान है, जिस जुबान को हमने गंदा कर दिया है।